इस समय विश्लेषण का शीतकालीन सत्र की 5 बड़ी बातों का विश्लेषण। पहली बड़ी बात, संसद में एसआईआर पर लंबी चर्चा चाहता है विपक्ष। दूसरी बड़ी बात, जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाने वाला विपक्ष सदन में उन्हें विदाई नहीं देने पर अफसोस जता रहा है। याद है ना आपको, मिमिक्री करी जा रही थी धनखड़ की, राहुल गांधी वीडियो शूट कर रहे थे अपने फोन से। आइए तीसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र हरियाणा बिहार में हार का मुद्दा संसद सत्र पे हावी रहेगा। चौथी बड़ी बात, ईडी सीबीआई के एक्शन में फंसा विपक्ष, संसद में एजेंसियों का मुद्दा उठाना चाहता है, इलेक्शन कमीशन की भी बात करना चाहता है विपक्ष। अब पांचवी बड़ी बात जो कि महत्वपूर्ण है, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। क्या संसद में, बड़ा सवाल जो है, क्या संसद में इस बार भी ड्रामा और तकरार ही देखने को मिलेगा? यह आज का बड़ा प्रश्न है। और आज आर पार में मिनी संसद है, हमारे साथ कई सांसद जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी इस समय हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं जो कि सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, उनका अभिनंदन है। महुआ माझी सांसद जेएमएम के हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है, आप पार्लियामेंट में थी आज, क्या आपको लगता है कि यह सत्र में भी जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ड्रामा ही करना चाहता है विपक्ष आकर? सबसे पहले अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डेमोक्रेसी का ड्रामा जो हो रहा है और चल रहा है पार्लियामेंट में, वो सबको दिखाई दे रहा है। हम लगातार, अगर आज आपने राज्यसभा में सारे भाषण सुने होंगे, हम लगातार यही मांग कर रहे थे। और कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई थी, हमने यही कहा था कि हम लोग पार्लियामेंट को चलने देना चाहते हैं। 15 से 16 ऐसी पार्टीज हैं जो कह रही हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए, जहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया था कि हाँ, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, ये चर्चा हम करेंगे। और आज जैसे ही फेलिसिटेशन सेरेमनी वाइस प्रेसिडेंट की खत्म होती है, उन्होंने बिजनेस एज यूजुअल शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि जो टाइमलाइन आप देने वाले थे उसका क्या हुआ, तो उन्होंने फिर से उसको टालने का काम किया। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज पार्लियामेंट के इतिहास में जो विंटर सेशन हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन सेशन हो रहा है। और उसमें भी आप अगर अड़ंगा डाल रहे हैं, जो कि सत्ता पक्ष से हो रहा है, हम चाहते हैं ये चले, संसद चले, पर आप लोग अड़ंगा डाल रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं देना चाहते। अभिनेत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत का बड़ा बयान आ गया है। हार पर हार से बौखला गया है विपक्ष। कंगना रनौत ये कह रही है, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, जनता की नजरों से गिर गया है विपक्ष। ये कंगना रनौत का अब से कुछ मिनट पहले का बयान है। इससे लगातार हार पर हार मिल रही है। कंगना रनौत जानी मानी अभिनेत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से लोकसभा सांसद है। प्रियंका चतुर्वेदी, सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी आपका रिएक्शन। कंगना रनौत ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है अब से कुछ मिनट पहले, जनता की नजरों से गिर गया है विपक्ष। आई एम सॉरी प्रियंका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमीश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमीश जी, हाँ वो पार्लियामेंट के बाहर फेमस अभिनेत्री हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर काफी बार उन्हीं की पार्टी ने उनको चुप रहने की सलाह दी है। तो उनकी बातों का कमेंट्री मैं नहीं देना चाहूंगी। वो शायद वो भी, अब मुझे तो 5 साल हो गए हैं, उनका ये पहला साल रहा है, तो शायद उनको जो भी सेशन में क्या होता है, कैसे चलता है, उनको शायद पूरा ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होगा भी तो उनकी आदत है कि विपक्ष को दोष मढ़ देती हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। तो मैं इस पर ज्यादा कुछ जवाब नहीं देना चाहूंगी। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो बयान आया है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहना जनता की नजरों से गिर गया विपक्ष, विपक्ष तो अपनी बात करेगा, ये कहना सही होगा? नहीं, विपक्ष को निश्चित रूप से बात करनी चाहिए और हम भी चाहते हैं विपक्ष प्रभावी ढंग से बात करे, मगर गरिमा के साथ आचरण करे। पर आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही है जनता की नजरों से गिर गया विपक्ष। देखिए, जनता ने तो जो जनादेश दिया है, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, उसके बाद कौन किस स्थिति पर चढ़ा है और कौन कहां पर गिरा है, मुझे लगता है उसको देखने के लिए बहुत वो बात। और उससे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, चुनावी हार जीत एक अलग बात है, मगर जो हम बात गिरने की कहते हैं, अगर तो आप गंभीरता से देखिए, चुनाव जीतने के लिए आप क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। मतलब बिहार में कहा गया हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे। हद होती है राजनीति में झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की। अब बताइए, दूसरी तरफ
भारत की सेना में लेकर जाति का इशू उठाना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए कि इस ढंग के बातें करने वाले लोग जनता की नजरों में चढ़ेंगे या गिरेंगे, ये मैं देश के दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अब जहां तक ड्रामे की बात है, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, देखिए ड्रामा किसने किया, ये हमारे विपक्ष के ही तो एक सांसद थे जो पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय की संसद की सीढ़ियों पर बैठ के मिमिक्री कर रहे थे। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे। अब आइए, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में उठा के बोतल फेंक दी, ये क्या था? ये ड्रामा नहीं था और क्या था? और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो लेके आए और यूं करके दिखा रहे थे जी। अब ये ड्रामा नहीं था और क्या? खासकर तब जबकि संसद में उन्होंने शपथ ईश्वर के नाम की नहीं ली है, सॉलेमली अफर्म किया है, यानी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली, मगर भगवान की फोटो यूं दिखा रहे थे। और वक्फ बोर्ड के वोटिंग के समय रात को सभी लोग थे, हम लोग भी 2:30 बजे तक रुके थे, पैजामा और टी शर्ट पहन के आ गए थे। तो दर्शक, ये मैंने 4 उदाहरण देके बताया कि कौन ड्रामा करता है। ये देश के दर्शकों, पैजामा और टी शर्ट पे डिबेट आ गई है। मुझे एक सेकेंड मैं प्रियंका जी के पास जाता हूं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बोला कि हमें ड्रामे पर ध्यान नहीं देना, डिलीवरी पर ध्यान करना चाहिए विपक्ष को। क्या कहना चाहती है? क्या आपको लगता है कि डिलीवरी की बात होनी चाहिए, नारे की बात नहीं होनी चाहिए, नीति की बात होनी चाहिए? देखिए, डिलीवरी ऑफ डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष के नहीं होते हैं, सरकार के ही चुने जाते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के कौन से 3 पिलर्स हैं? डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट एंड देन डिसीजन। आप ना डिबेट होना देना चाहते हैं, ना डिस्कशन करते हैं, ना डिसेंट अलाउ करते हैं, और डिसीजन ऐसे ले लेते हैं आनन फानन में। बिल आता है 1 घंटे के अंदर, लोगों को सस्पेंड कर विपक्ष को सस्पेंड कर पास हो जाता है। अब 15 दिन का शीतकालीन सत्र है, उसमें आपने 13 बिल्स लाए हैं, तो आप किस औसत पे ये क्लियर करना चाहते हैं? सब जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। मैं यहाँ पर ड्रामा की बात बस यही कहूंगी कि अभी वो याद दिला रहे थे, सुधांशु जी याद दिला रहे थे कौन ड्रामा कर रहा था, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्या इलेक्शन राज्यसभा और लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले टी शर्ट, पजामा, जो भी उनको याद दिलाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी भी अनगिनत हम याद दिला सकते हैं, पर बात इस सत्र की है। इस सत्र में मांग क्या है विपक्ष की? जब कमिटमेंट किया हुआ है कि हाँ हम चर्चा से भाग नहीं रहे। मैं आपसे बस एक चीज पूछती हूँ हमीश, सरकार इनकी है, आंकड़े इनके पास हैं, इनके पास सारे जो नियंत्रण कानून सब इनके हाथ में है, तो ये जवाब देने से क्यों भागते हैं? यही एक सवाल होता है जो जनता के भी मन में आता है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। इस टाइम अभी इनका समय आया है, लोकसभा के टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से जनता ने ऑलमोस्ट इनको हरा दिया था, तो ये तो हार जीत लगी रहती है। सवाल ये है कि प्रजातंत्र नीड्स टू सर्वाइव, और अगर आपकी मंशा ही नहीं है कि ये सर्वाइव करे, आप ये सारी बातें करें, तो मैं भी मानती हूं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और बड़प्पन उनको दिखाना चाहिए। जी जी जी, हम विपक्ष को लेकर चलकर उनकी भी जो मांगे हैं हम उसकी पूरी करें, बात कर लें, चर्चा कर लें, जवाब दे दें। ओके, सुधांशु जी जवाब। ज्यादा समय आपके पास, नियंत्रण आपके पास, व्हाई कांट यू डू इट? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जहां तक विपक्ष की मांग की बात है, मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जिस समय किसान बिल आए, तो उस समय विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, केवल इस आधार पे जब हमने कहा चर्चा करो, विपक्ष ने कहा कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधे बिल वापस लीजिए। कोई बात नहीं साहब, पूरा एक सत्र नहीं चला। जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे बिल वापस ले लिया, तो इसलिए संसद में हंगामा किया कि चर्चा क्यों नहीं की, बगैर चर्चा किए बिल क्यों वापस ले लिया। ये मैंने उदाहरण सब प्रमाण दिया है कि जब बिल पे हम कहेंगे चर्चा करो, तो कहेंगे चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब सीधे वापस ले लेंगे तो कहेंगे चर्चा क्यों नहीं की। लेकिन ड्रामे पे मैं लेकिन आज कांग्रेस ने कहा कि ड्रामा तो सारा भारतीय जनता पार्टी करती है, विपक्ष ने कहा ड्रामा सारा भारतीय जनता पार्टी करती है। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये बोला उन्होंने आज, ड्रामा सारा आप करते हैं। देखिए, मैं आज ही का उदाहरण बताना चाहता हूं। देखिए साहब, सभापति महोदय की चेयर के ऊपर किसने किताब फेंकी थी, वो ड्रामा नहीं था क्या? टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य करना, वो माइक तोड़ देना, ये ड्रामा नहीं था क्या? अगर देखा जाए तो सब्जियों की माला बना के अंदर प्रवेश करना, अब आजकल कोई नहीं बोलता महंगाई वाली बात, ये सब ड्रामा नहीं था तो क्या? और इसी सत्र में मैंने देखा नहीं है, मैंने मीडिया में एक न्यूज सुनी कि कांग्रेस की एक सांसद महोदया जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए विख्यात हैं, उन्होंने किसी कुत्ते को लेकर आ गई
और उन्होंने कहा उनके हृदय में करुणा है और एक जानवर बेजुबान बेचारा उसके साथ ये हो रहा था। मगर अमित जी, मैंने कभी नहीं सुना कि बेजुबान जानवर रेणुका चौधरी और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। रेणुका चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी की, संसद में गरमाया रेणुका चौधरी का पूरा मुद्दा। एनडीए और बीजेपी संसद में कुत्ते को लेकर आई थी रेणुका चौधरी, और सांसदों की तुलना, रेणुका चौधरी ने कुत्ते से सांसदों की तुलना तक कर दी, उस पर हंगामा हो गया है। बीजेपी ने एक्शन की मांग उठाई है, एनडीए ने एक्शन की मांग उठाई है, एक्शन होना चाहिए। बीजेपी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यह बड़ी खबर है कि किस तरह से पूरे सांसदों की तुलना, वहां पर काम करने वालों की तुलना कुत्ते के साथ कर दी गई है। प्रियंका चतुर्वेदी, अब इसी तरह के ड्रामे की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सत्र का पहला दिन, पहला घंटा, और आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। नहीं, सबसे पहले मुझे दो चीजें क्लियर करनी है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने फार्म बिल के बारे में बात की। फार्म बिल को हमारा मांग ये थी कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस बिल को लाना नहीं चाहिए, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। वो नहीं किया गया और लोगों को सस्पेंड कर, एमपीज को सस्पेंड कर वो उस बिल को पास किया गया, बकायदा पास हुआ, बगैर चर्चा के पास हुआ। और जब देश भर में किसानों ने आंदोलन किया, तब जाकर ये मजबूर होकर इन्होंने वापस लिया। तब हमने जब कहा कि हाँ, अब आप मजबूर होकर आपने वापस लिया है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि पहले स्टेज पे ये पास ही कैसे हुआ था। तो ये भ्रम न फैलाएं इस बारे में कि लोगों के पास इतना तो विवेक है कि किस तरीके से पूरे 1.5 साल में आपने इतने किसानों की हत्या होने के बाद, जान जाने के बाद आपने इस किसान कानून को वापस लिया है। तो अब भ्रम न फैलाएं। दूसरी बात रही रेणुका चौधरी जी की। रेणुका चौधरी जी ने बकायदा हमें आकर बताया था कि कैसे एक कुत्ता एक गाड़ी के बीच में नीचे आते आते बच गया था। उस कुत्ते को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर, बस उनकी गाड़ी पार्लियामेंट की तरफ आ रही थी, उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी में ले जाओ, मेरे घर ले जाओ, मुझे ड्रॉप कर दो। ना वो बाहर निकला गाड़ी से, ना वो पार्लियामेंट के अंदर आया, बस उनको ड्रॉप करने तक के लिए, क्योंकि वो कुत्ते की जान बचाकर उनको घर लेकर जा रही थी, उनको एक घर दे रही थी। उसको एक बड़ा सा मुद्दा बनाया उन्होंने जो बयान दिया, मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं एक बात, प्रियंका जी, उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बोला सरकार जानवर को पसंद नहीं करती, गूंगा जानवर गाड़ी में चला गया तो इनको क्या तकलीफ है, काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, काटने वाले संसद में और हैं। उन्होंने ये बोला काटने वाले संसद में और हैं। अब उनका ये बयान ही तो गड़बड़ बयान हो गया। तो काटने वाले, अरे राजनीतिक छाट तो लगती रहती है, क्या राजनीति का ये हिस्सा नहीं है? कुत्ते की बात करते करते काटने की कोई बात करेगा, आप काटने का काम होता है। कम ऑन। या देखिए अमीश जी प्लीज, अगर किसी के मुंह में शब्द डालने हैं, मैं खुद एक डॉग लवर हूं, मेरे घर में एक पेट है, मैं नहीं मानती हूं कि इसको इतना तिल का ताड़ बजाना चाहिए। वो भी एक जानवर है, बेजुबान जानवर है। अगर किसी की जान बचा ली और वो बस पार्लियामेंट में उनको कोई भी डॉग लवर हो सकता है, लेकिन वो बाकी सबको डॉग तो ना बोले। हमारे पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी डॉग्स घूमते हैं, उनके स्निफर डॉग्स घूमते हैं, हम लोग को सबको अच्छे लगते हैं। क्या इसमें आप लोग तिल का ताड़ बनाना? पर ठीक है, अब जो है, जिसके हाथ में आंकड़े हैं, जिनको डाइवर्जन करना है, जिनको डेमोक्रेसी पर चर्चा नहीं करनी है, जिनको इलेक्टेड डेमोक्रेसी की चर्चा उनको सुधांशु त्रिवेदी, वो इन सारे मुद्दों पे ध्यान भटकाकर देश का ध्यान भटकाएंगे, ये और क्या कह सकते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, कौन ध्यान भटकाकर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, देश की जनता भली भांति समझती है। प्रियंका जी, इतने आप कितना भी बचाव कर लें, इस ढंग की बचकानी बातों से बचाव नहीं हो सकता कि स्निफर डॉग्स घूमते हैं। पहली बात तो संसद भवन के अंदर स्निफर डॉग्स आपने नहीं देखे होंगे, और स्निफर डॉग्स जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आए, और अचानक एक कुत्ता और उसकी तुलना सांसदों से करना, काटने वाले। मैं याद दिलाना चाहता हूं अमित जी, यह देश की वही संसद है जिस पर हुए हमले पे सांसदों को बचाने के लिए अनेक सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी, और उस पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट से सजा देने के बाद 7 साल फांसी नहीं हुई थी। दुखी होकर उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे, पर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे। आंखों में आंसू आए थे आतंकवाद के आरोपी और बटाला हाउस इनकाउंटर के लोगों के लिए। और जहां तक डॉग लवर की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर पशुओं से इतना ही प्रेम है तो ये जो धीरे धीरे हलाल करके काटे जाते हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता।
नहीं, वो तो बड़ी सेक्युलर चीज है ना, धीरे धीरे करके काटा जाता है और उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी सरकार से सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है, वो भी एफएसएसएआई के द्वारा नहीं, एक रिलीजियस संस्था के द्वारा। तो जब ये लोग आकर ये बातें करना शुरू करते हैं कि हम बड़े पशु प्रेमी हैं, हमारे मन में बड़ा वो है, और ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात भी कह दूं, एक प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो धनी मानी लोगों की रुचि गाय जैसे देवतुल्य की पशु की सेवा में न होकर कुत्ते जैसे पशु की सेवा में हो जाएगी। और आज आप देखिए, एनिमल प्रोटेक्टेड जोन है लुटियन जोन, बट डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड, डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड। अगर आपको अपने घर में गाय पालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मगर कुत्ता पालना है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं विचित्र विडंबनाओं की स्थिति है जो समझने की जरूरत है। ओके प्रियंका, ओके प्रियंका चतुर्वेदी, फिर देन अखिलेश जी आल्सो। ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बिल्कुल, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारे अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर कह दें कि ये जो हलाल मीट के सर्टिफिकेशन को इनको दर्द हो रहा है, तो हलाल मीट का सर्टिफिकेशन बंद कर दें, कर दीजिए ना। किसने आपके हाथ रोके हैं, किसने आपके पैर बांधे हैं? दूसरी बात, बार बार कहना कि लथियन जोन में गाय अलाउड नहीं है, कुत्तों की भी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि वो भी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो भी रजिस्टर होते हैं। तो ये गलतफहमी ना फैलाए, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होता है सर। थोड़ा जनता के बीच में, जनता का विवेक है, जनता समझती है, पर ये कहना गायों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कुत्तों के लिए नहीं लेनी पड़ती, ये भी सरासर गलत है। जानवर जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो या गाय हो। ओके सुधांशु।